सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। कराची की 11 यूसीज में वोटर्स हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए निकल रहे हैं। कहीं वोटर्स की गहमा गहमी और कहीं वोटर्स गायब हैं। लियारी में सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। कोरंगी में असलहे पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी देखने में आई। सियासी जमात के कारकुन असलहे के साथ घूमते रहे। और इसके अलावा खैरपुर में बर्थ पर तीन खवातीन एक साथ ठप्पा लगाती रही। पुलिस एहलकार तमाशा देखते रहे। हैदराबाद के यूसी 119 के वार्ड 4 पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सियासी जमात के कारकुनों ने एहतजाज किया, बैलेट पेपर छीन लिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लेकर इलेक्शन का अमल मुअत्तल कर दिया। बैलेट पेपर छीनने पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान भी कर दिया। तो आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक बिला किसी वक्फे के जारी रहेगा। कराची की 11 यूसीज भी इनमें शामिल है, जहां वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद कहीं वोटर्स का टर्न आउट ज्यादा तो कहीं इंतहाई कम देखा जा रहा है। कहीं गहमा गहमी है और कहीं वोटर्स गायब हैं। लियारी के इलाके में सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। कोरंगी में असलहे पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी देखने में आई। सियासी जमात के कारकुन असलहा साथ लेकर घूमते रहे। इसके अलावा खैरपुर के इलाके में बर्थ पर एक बूथ पर तीन खवातीन एक साथ ठप्पा लगाती रहीं। पुलिस एहलकार तमाशा देखते रहे। हैदराबाद की यूसी 119 के वार्ड 4 पर भी झगड़ा हुआ। सियासी जमात के कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया, बैलेट पेपर छीन लिए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लेकर इलेक्शन का अमल मुअत्तल कर दिया। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद इस वक्त रशीदाबाद के इलाके से अपडेट करेंगे। मोनिस बताइएगा, तकरीबन 2 घंटे रह गए पोलिंग का वक्त खत्म होने में, टर्न आउट में कितना इजाफा देखने में आ रहा है? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि काफ़ी सियासी जमातों की जानिब से ये दावा किए जा रहे थे कि पोलिंग कैंपेन उनकी ज़बरदस्त रही है और बहुत ज़्यादा वोटर्स को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आ रही है। सुबह में बहुत ही कम टर्न आउट देखा गया। सुबह के औकात में दिन के वक्त तकरीबन 12 बजे के बाद कुछ लोगों की तादाद में इजाफा होता रहा, लेकिन इस वक्त भी अब जबकि 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का हमने विजिट किया, रश नज़र नहीं आ रहा। हालांकि जो पोलिंग कैंप्स लगाए गए हैं सियासी जमातों के, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनके नुमाइंदे और वोटर्स का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। ताहम वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं निकल कर सामने आ सकी है। इस वक्त भी जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1500 से ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त तक भी जो हमने मालूम किया है तकरीबन 75 to 90 वोटर्स के दरमियान एवरेज वोटर्स जो है वो वोट कास्ट हुए हैं, जो कि इंतहाई रेशो कम है। इसके साथ साथ जो चीफ पोलिंग इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी जानिब से दावा किया गया था कि इंतजामात बेहतरीन बनाए गए हैं और मजमूई तौर पे कोई बहुत ज़्यादा नाखुशगवार सूरत हाल वाक़े का सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा है। ताहम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जिसमें PTI है, जमात इस्लामी है, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को खतूत भी लिखे गए हैं धांधली के इल्ज़ामात पर, और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने इंतजामात को बेहतर बनाए। बहुत सारे मकामात पर यह देखा गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, सियासी जमातें इल्ज़ाम लगाती रही कि उनकी जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट किया जाता रहा है। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर रही है। लेकिन मजमूई तौर पर आपने जो कहा कि सूरत हाल बेहतर है, लेकिन रशीदाबाद में मोनस जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं कि टर्न आउट रेशो जो है वो उस लिहाज से नहीं देखी गई, लोग कम बाहर निकले हैं। नॉर्थ कराची में खुर्शीद आलम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वहां की क्या सूरत हाल है। खुर्शीद आलम, आप ये बताइए कि आप इस वक्त कौन सी यूसी में मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? क्या जिस तरह से दूसरे इलाकों में लोग कम निकले हैं, वहां पर भी यही सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ भी यही सूरत हाल है कि ये UC 13 है नॉर्थ कराची, और ये पोलिंग स्टेशन नंबर 4243 है, जहाँ पर मजमूई तौर पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 4500 से ज़ायद है, लेकिन वोटिंग की शरह कम दिखाई दी है और अब तक यहाँ पे 550 से ज़ायद ही वोट डाले गए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है तो लोग अब निकलते जा रहे हैं, और चूँकि ये पोलिंग स्टेशन आखिर वक्त में तब्दील किया गया था,
इस वजह से भी वोटरों को खासी मुश्किलात का सामना था और उनको यहाँ पहुँचने में दुश्वारी हो रही है। लेकिन वोटर यहाँ पहुँचना शुरू हो चुका है, लेकिन टर्नआउट जाहिर है यहाँ पर भी कम है, चूँकि एक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर कशीदगी भी पाई जाती है, लिहाजा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और जो अमला है वो यहाँ पर काम कर रहा है। 4 पोलिंग स्टेशन मर्दों के लिए बनाए गए हैं, 4 खवातीन के लिए बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल अब तक पुरअमन है, पुरसुकून है, लेकिन जाहिर है कि 5 बजे जब वोटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, गिनती शुरू होगी, उसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि कराची की किन किन यूसेज में क्या सूरत हाल रही। लेकिन जाहिर है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन कराची में हैं उनमें से नॉर्मल कोई भी नहीं है, इंतहाई हसास, ये हसास उनकी कैटेगरी करार दी गई है। टर्निंग आउट यहाँ पर UC4 के मुकाबले में अभी तक कम दिखाई दिया है। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। शाह फैसल का रुख कर लेते हैं। कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी, यहाँ हमारे नुमाइंदे साद साबरी असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साद, ये भी बता दीजिएगा कि क्या इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं और अस्मा बतूल साहबा का क्या कहना है तमाम तर मैनेजमेंट इंतजाम के हवाले से? जी हाँ, मैं इस वक्त जिला कोरंगी की UC3 शाह फैसल कॉलोनी के स्टेशन में मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 19 है। उस वक्त मेरे साथ शाह फैसल कॉलोनी की असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी को इंश्योर किया है और तमाम पोलिंग स्टेशंस पे हमारे 76 कैमराज हमने इंस्टॉल किए हैं और हमारे पास इस वक्त टोटल जो है UC3 ग्रीन टाउन में 19 पोलिंग स्टेशंस हैं, जबकि मॉडल कॉलोनी वार्ड 4 में हमारे पास 4 पोलिंग स्टेशंस है। तो तमाम को हमने हसास और करार दिया है और यहाँ पे हमारी जो है 12 के जो हमारे ट्रुप्स हैं उसकी डिप्लॉयमेंट है। 12 पर्सनल ईच पोलिंग स्टेशन हमने लगाए हैं और अभी ऐसा कोई भी जो नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि 5 बजे तक ये जो तमाम मामलात हैं इंतहाई खुश असलूबी से निपट जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल कॉलोनी अस्मा बतूल है, इनका कहना है कि तमाम हसास पोलिंग स्टेशंस के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। 72 के करीब जो है वो कैमरे लगाए गए पोलिंग स्टेशंस पे, ताकि किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है वो बर वक्त रिपोर्ट हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साद साबरी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके अलावा कराची में नॉर्थ कराची और रशीदाबाद के इलाकों से खुर्शीद आलम और मोनिस अहमद हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे दादूका, जहां पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। शहरी इलाकों में वोटर्स की तादाद कम है, जबकि देहात में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। मजीद जानते हैं, लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखिए, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो 3 नशस्तों पर इंतखाबात का अमल जारी है, इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड 20 पर जो इंतखाबात हो रहे हैं उस पर हम खवातीन की पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वोटर का जो गहमा गहमी है वो कम नज़र आ रही है। अभी तक जो है 200 से ज़ायद वोट कास्ट हुए हैं, जबकि इस पोलिंग पर जो है 600 से ज़ायद वोट हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि अगर डी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी खासा जो है वोटर्स का तादाद नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है यहाँ पर SSP दादू डॉक्टर अब्दुल खालिक पिज़ादा ने यहाँ पर विजिट किया है और सेक्रेटरी सूरत हाल का जायजा भी लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। खैरपुर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में बद इंतजामी। बबरलू टाउन कमेटी में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। एक बूथ पर 3 खवातीन एक साथ ठप्पा लगाती रहीं। 300 से ज्यादा मर्द और खवातीन पुलिस एहलकार होने के बावजूद धांधली को रोकने में नाकाम हैं। पोलिंग बूथ पर ठप्पा लगाने वाली फुटेजेस समा ने हासिल कर ली है, आपको दिखाते हैं। और हैदराबाद में UC 119 में झगड़ा हुआ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने UC के इलेक्शन मुअत्तल कर दिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबी उम्मीदवारों ने दिन दहाड़े बैलेट पेपर छीने, उन पर मुकदमा होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 119 पर पोलिंग का अमल जो है ना वो रोक दिया गया है। उसकी वजूहात ये है कि जो ना अपना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स ने, जो कैंडिडेट्स यहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जो ना पोलिंग स्टेशन से बैलेट जो ना दिन दहाड़े छीने और अमले को जो ना उसकी मार पिटाई की है। और जो ना मतलब कि ये अफेयर जो ना अपना कानून के मुताबिक जो ना इंतहाई घिनौना इक़दाम है। तो इसके लिए जो ना हम ज़ाब्ते की ज़रूरी कार्रवाई जो है ना, कानून की कार्रवाई, उसमें जो ना अपना हम मसरूफ़ है। तो कानून की कार्रवाई जैसे ही कंप्लीट होगी, मतलब कि FIR होगी, तो उसके बाद जो ना आप दोस्तों को बताया जाएगा। फिलवक्त जो ना ये इलेक्शन जो ना अपना UC 119 की मुअत्तल कर दी गई है। और इसमें जो ना कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट खुद जो ना उसने जो ना बैलेट छीने हैं यहाँ से।